Hello students, this worksheet is for class 10th, worksheet number 53. सो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना है। ये आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट जो था हम कर चुके हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट में, और जो सेकंड है वो है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये उसका पार्ट 2 है। तो ये उसी में से एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे नीचे और आपके उनके आंसर्स लिखने हैं फाइंड आउट करके। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। ये जो कहानी है थोड़ी रहस्यात्मक कहानी है। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन। जो राइटर है इसमें, जो लेखक है इस कहानी का, वो एक डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। सडनली ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। तो अचानक क्या हुआ, वो एक बड़े से क्लाउड के अंदर फंस गया। उसका जो कंपास था, जो रेडियो थी और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जो उसके प्लेन में, वो सब ख़राब हो गए। उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन, और उसके प्लेन में ईंधन भी नहीं था ज़्यादा। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। अचानक उसने एक ब्लैक एरोप्लेन अपने पास देखा। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। तो जो उस प्लेन में जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन में, उसने उसको गाइड किया, रास्ता बताया। एज अ रिज़ल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। और जो लास्ट में वो आसानी से सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द विमेन ऑफ द at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. लेकिन वो उस चीज़ को जान के बहुत हैरान हुआ कि जब वो अंदर कंट्रोल रूम में गया, नीचे उतर के जब उसका प्लेन लैंड हुआ, उसके बाद वो कंट्रोल रूम में गया। वहाँ पे जाके उसने जो लेडी थी उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपके आसपास तो कोई भी ब्लैक एरोप्लेन रात को नहीं उड़ रहा था, वहाँ पे तो सिर्फ आप ही का ही प्लेन था। तो उसको बहुत हैरानी हुई कि फिर वो क्या था। तो चलते हैं, स्टोरी रीड करते हैं। ये जो पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है ध्यान से देखिए। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। चांद पूरब की दिशा में आ चुका था, बिल्कुल मेरे पीछे। स्टार्स जो थे वो क्लियर आसमान में मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल आकाश में नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं बहुत खुश था कि मैं अकेले, लोग सो रहे हैं अपने शहर में, अपने घरों में सो रहे हैं लोग, और मैं उनके ऊपर अपना प्लेन लेके उड़ रहा था। तो मैं बहुत खुश था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा के ले जा रहा था, वापस मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में ड्रीम कर रहा था, सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल जो रूम है वहाँ पे कॉल कर लेना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो मैंने अपने एरोप्लेन से नीचे देखा तो मैंने बड़े से शहर की लाइट अपने सामने जलती हुई देखी। I checked the map and compass. तो मैंने मैप को चेक किया और कंपास को भी चेक किया। Switched over to my second and last fuel tank. तो मैं अपने जो लास्ट टैंक था फ्यूल का, जो पेट्रोल जो उसमें यूज़ होता है, वो वहाँ तक पहुँच गया था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मैंने अपना जो डेकोटा एरोप्लेन था उसको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ, थोड़ा इंग्लैंड की तरफ उसका मुँह करके मैंने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मेरे पीछे एक 150 किलोमीटर पीछे जा चुका था। स्ट्रॉम क्लाउड्स, और वो तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई।
वो बिल्कुल मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि आसमान में बड़े बड़े काले काले बादल खड़े हो गए हों आके। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। ये मुझे पता था, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ जाके उसके चारों तरफ से मैं निकल सकूं, उसके साइड से होके निकल सकूं, क्योंकि बहुत ही बड़े बादल थे वो। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। तो मैंने क्या किया, अपना वो जो एरोप्लेन था, डेकोटा एरोप्लेन, वो उसके अंदर लेके घुस गया, बादल के अंदर ही। तो अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया, सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना अब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि चारों तरफ ब्लैक ब्लैक हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो जो एरोप्लेन था वो हवा में ही ट्विस्ट कर रहा था, मतलब घूम रहा था इधर उधर, वो भटक रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास देखा, मतलब जो डायरेक्शन बताता है उनको, तो वो मैंने देखा। आई कुडेंट बिलीव माई आइज़। तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था उसकी सुई गोल 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 घूम रही थी, वो कोई एक दिशा नहीं बता रहा था। इट वॉज डेड। वो डेड हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो थे वो सब भी डेड हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो ट्राई किया, वो भी नहीं चली। अब नीचे देखिए, इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। जब पायलट ने अपना एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट किया तब मौसम कैसा था। देयर वॉज अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बादल थे। इट वॉज क्लियर वेदर। साफ आसमान था, साफ मौसम था। देयर वॉज पुअर विजिबिलिटी, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आसमान में। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, या बारिश हो रही थी। तो जो भी आंसर सही है आप उस पर टिक कर देंगे। सेकंड है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि नीचे वाले ऑप्शंस जो हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा गलत है। फर्स्ट देखिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली। जो पायलट था वो अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से इटली की तरफ ले जा रहा था। सेकंड है, ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियों को इन्जॉय करना चाहता था। थर्ड है, द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। जो पायलट था उसने स्टॉर्म क्लाउड्स देखे जब वो 50 किलोमीटर ही पेरिस से आगे गया था। द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन। ऑथर ने माउंटेन्स के साथ उसकी तुलना की है, क्लाउड्स की तुलना ब्लैक माउंटेन के साथ की है। द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल। जो कंपास था और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो एरोप्लेन के बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें से 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो सही नहीं है, सिर्फ 2 सेंटेंस ही सही हैं। तो आपको बताने हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आपको लगता है कि सही है उसके आगे आप टिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो ट्रू नहीं हैं वो आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट करस्पॉन्ड नॉट अ सिनोनिम टू। अब कौन सा वर्ड कंट्री साइड का सिनोनिम नहीं है। कंट्री साइड मतलब देहाती क्षेत्र या सिटी या कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, टाउन। तो ए है लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटीज़। जो टाउन और सिटीज़ के ऊपर जो लैंड होती है, उसके बाहर जो लैंड होती है उसको कंट्री साइड बोलते हैं। और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र को कंट्री साइड बोलते हैं। बिग सिटी को कंट्री साइड बोलते हैं, या अ रूरल रीजन और इट्स इनहैबिटेंट। वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों को हम
कंट्री साइड के लोग बोलते हैं जो रूरल में रहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। 4 है डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। आपको 20 या 30 वर्ड्स में ऑथर की फीलिंग बतानी है जब वह अपने एरोप्लेन से इंग्लैंड जा रहा था। वो फीलिंग बतानी है कि वो कैसा फील कर रहा था। 5th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में बताना है कि जब ऑथर ने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ उसने जब किया तो क्या हुआ। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। बहुत ध्यान से आपको पहले पैसेज रीड करना है, समझना है और उसके बाद अपने इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ठीक है बच्चों।